बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के और हिंदुस्तान इस समारोह में मेडल जीतने वाले और मंत्री रहे केंद्र सरकार में हमारे जयपुर आदरणीय शहर के मुख्यमंत्री सांसद जी आ गए। जोरदार तालियों से सम्मानीय रामचरण बोहरा जी, मैं हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता मालवीय नगर से विधायक सम्मानीय कालीचरण सराफ जी, शुभारंभ कर रहे हैं। जोरदार तालियों हमारे से। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जोटवाड़ा से विधायक सम्मानीय राजवर्धन सिंह जी, बगरू के विधायक सम्मानीय कैलाश वर्मा जी, सिविल लाइन से विधायक सम्मानीय गोपाल शर्मा जी, चाकसू से विधायक सम्मानीय राम अवतार बैरवा जी, विराटनगर से विधायक सम्मानीय कुलदीप धनखड़ जी, जम्मा रामगढ़ से विधायक सम्मानीय महेंद्रपाल जी, हवा महल से विधायक सम्मानीय बालमुकुंद आचार्य जी, हमारी जिला प्रमुख रमा देवी जी, हमारी जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर जी, जयपुर हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर जी, हमारे प्रदेश की सचिव मुख्य सचिव उषा शर्मा जी, आईएएस सुरेंद्र सिंह जी, अभय कुमार जी, कलेक्टर साहब प्रकाश राजपुरोहित जी, दीप प्रज्वलन अल्पना कटेजा जी, कुलपति प्राचार्य नीमली सिंह जी, और मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मानीय राघव जी, सम्मानीय राजेश जी, सम्मानीय श्याम जी, मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारीगण, मेरे सामने बैठे सभी भाई और बहनों, और देश की इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसी मेरी माता और बहनें, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं आज प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के इस गौरवशाली नेतृत्व, विकसित भारत का सपना जो हमने सजोया है, हम सब आप मिलकर के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जन जन की आवाज हम बनेंगे। आपने देखा है कि ये यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जन कल्याण योजनाओं के माध्यम से गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिला सबके उत्थान के लिए जो योजनाएं देश के अंदर प्रारंभ की हैं, उन योजनाओं की क्रियान्विति, उन योजनाओं को कितनी पहुंची है, उनकी मॉनिटरिंग ठीक प्रकार से करना इस यात्रा के माध्यम से होगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के उस अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसको किस तरह से लाभ मिल सकता है, इसमें यह भी सुनिश्चितता की गई है कि कोई भी पात्र व्यक्ति किसी प्रकार से रह नहीं पाए, क्योंकि यह यात्रा इसके लिए है कि जो पात्र है उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक प्रदेश का नोडल अधिकारी, एक जिले का नोडल अधिकारी, एक ग्राम पंचायत का नोडल अधिकारी, इन सभी को ये जिम्मेदारी दी है कि इस यात्रा के माध्यम से जिस गरीब के पास हम जाना चाहते हैं, उसको जो सरकार की योजनाओं को लाभ मिलना चाहिए, उसको लाभ मिला या नहीं मिला, जो उस सूची में है उनको कितना लाभ मिला है, यह भी हमारी जवाबदेही रहेगी
कि जो इस सूची में उनको कितना लाभ मिला है, और वंचित हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। उस पात्र व्यक्ति को उसमें फॉर्म भी भरेगा और उसका लाभ भी उसे मिलेगा। उसके लिए हमने राजस्थान स्तर पर कल ही हमने एक कमेटी गठित की है। वो कमेटी इस बात के लिए होगी कि उस पात्र व्यक्ति का नाम आने पर उसको उसका लाभ मिला या नहीं मिला, उसका पात्र व्यक्ति का उस सूची में नाम आया नहीं आया, अगर वो नहीं आया तो क्यों नहीं आया, इसकी भी जवाबदेही होगी। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि हमारे किसान भाइयों को दी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार जिस तरह से उन किसानों को जिनको उस सूची में नहीं डाला गया था, उस सूची में वो किसान नहीं आ पाए थे, इस यात्रा के माध्यम से वो किसान भी इस सूची में आते हैं। क्योंकि अगर किसी पिता के 3 पुत्र हैं, अगर पिताजी चले जाते हैं तो उसका नामांकन 3 पुत्रों के नाम खुलता है, तो उनका लाभ उन तीनों को मिलता है। राज्य सरकार उनको तुरंत उस सूची में जोड़ करके उनको भी सम्मान दिलाने का काम करेगी। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मित्रों कि हमारी सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए, बालिकाओं के कल्याण के लिए और गरीब कल्याण के लिए कृत संकल्प है। हम इस बात का भी कल हमने हमारी महिलाएं और बालिकाएं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, निश्चित रूप से हमारी ये सरकार इसके लिए काम करेगी। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश में जिस तरह से भ्रष्टाचार, निश्चित रूप से हम जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था सुरक्षा, ये हमारा संकल्प है। हमारा घोषणा पत्र जो हमारा है, वो घोषणा पत्र पूरी तरह से हमारा सरकारी दस्तावेज है। हम घोषणा पत्र की एक एक मांग को पूरा करेंगे। हमने जो जनता के बीच में हम गए हैं, जनता से जो हमने वायदे किए हैं, उन वायदों को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो योजना है, उन योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचे, इसकी मॉनिटरिंग के लिए अलग सेल हमने बनाया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारा किसान कल्याण की जो हमारी प्राथमिकता है, उनको भी हम पूरा करना चाहते हैं। मैंने जैसा बताया, हमारे किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्वामित्व योजना, कृषि अवसंरचना कोष, पीएम प्रमाण जैसी किसान कल्याण को समर्पित योजनाएं, इनको भी हम संचालित जो है हमारी, उनको भी सुदृढ़ करने का काम करेंगे। वो किसान तक पहुंचे, इसकी सुनिश्चितता भी करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गरीब की सेवा, वंचितों का सम्मान हमारी सरकार का मूल मंत्र रहा है।